Good morning everyone, welcome to my channel Study with Kritika. हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज मेरा फास्ट था तो मैंने नारियल पानी पिया, उसके बाद सारा रिवाइज़ किया। तो ये मेरा एग्ज़ाम 28 को है और मैं ये सब रिवाइज़ कर रही थी। बहुत ज़रूरी है ये सब रिवाइज़ करना एग्ज़ाम के एक दिन पहले। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ ही रिवाइज़ करते हैं, आप लोग को भी रिवाइज़ हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं। क्या ये सबसे पहले स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। इसकी चारों साइड बराबर होती हैं। इसका पेरीमीटर क्या होता है? 4a। इन चारों को प्लस कर देते हैं। और इसका डायगोनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज का डायगोनल ज़्यादा आने लगा है क्योंकि ये तो ईजी हो जाता है। डायगोनल पूछ लेते हैं, डायगोनल बता के, डायगोनल को बता के उसकी साइड पूछ लेंगे या साइड को बता के डायगोनल पूछ लेंगे। उसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि दो दो साइड बराबर होती है, तो उसका एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, पेरीमीटर 2l+b। और डायगोनल क्या होता है इसका? √l² प्लस b स्क्वायर। थर्ड है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं लेकिन ये 90 डिग्री नहीं बनाता। यहाँ हमारा जो रेक्टेंगल है वो 90 डिग्री बनाता है लेकिन रोम्बस 90 डिग्री नहीं बनाएगा। और इसके डायगोनल भी इक्वल नहीं होते। इन सब के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। और इसका पेरीमीटर सेम स्क्वायर जैसा होगा, 4a। एरिया होता है इसका हाफ d1 इंटू d2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। और इनके डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब यहाँ से कट करते हैं और डिवाइड करते हैं इक्वल में। जैसे ये 10 है तो 5 में डिवाइड कर लेगा और इसके यहाँ बीच में 90 डिग्री बनाता है ये। और इसका एक और फॉर्मूला होता है एरिया का, बेस इंटू हाइट। अगर हाइट गिवन होगी तो आप एज अ बेस लेके इसको तो भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल ज़्यादा देखा है मैंने तो ज़्यादातर सर्कल ही देखा है आते हुए। तो सर्कल का क्या होता है? सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर, ये जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? क्या है इसका फॉर्मूला? 2πr। एरिया क्या होता है? πr²। और कभी भी ऐसा है कि आपको रोटेशन बताना हो, रोटेशन कितनी बार रोटेट करके गया और कितनी डिस्टेंस तक गया, तो आप क्या करोगे? सर्कमफेरेंस में नंबर ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई कर देना, उसका आंसर आ जाएगा 2πr मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होता है? ये 90 डिग्री रहती है। इसकी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होती है? इसकी परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा होता है? थोड़ा सा टिल्टेड होता है। रेक्टेंगल थोड़ा सा टिल्ट रहता है, तो ये दोनों साइड बराबर होती हैं, ये दोनों साइड बराबर होती है। इसमें एक हाइट भी आ जाती है। ये इसका पेरीमीटर सेम होगा रेक्टेंगल जैसा, 2l+b। एरिया होगा इसका बेस इंटू हाइट। ये होती है हाइट और ये होता है बेस। उसके बाद है सेमी सर्कल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एरिया होगा πr², जो कि सर्कल का एरिया है उसका हाफ, क्योंकि ये आधा आधा है। और इसका पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस क्या होगा? πr। ये तो हो गया हमारा जो सर्कल का सर्कमफेरेंस उसका आधा प्लस d, क्योंकि इसमें ये लाइन ऐड हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसका इक्विलेटरल बहुत आता है उसका फॉर्मूला, क्योंकि थोड़ा सा एरिया का ऐसा है कि हम भूल सकते हैं, √3/4a²। ये इसका फॉर्मूला है एरिया का। ये होती है इसकी साइड, इक्विलेटर मतलब तीनों साइड बराबर, और ये होती है इसकी हाइट। अगर हाइट पूछा है तो आप क्या करेंगे? √3/2a। ठीक है, उसका पेरीमीटर है, तीनों की साइड को ऐड कर देना। आइसोसेलेस मतलब इसके दो साइड बराबर हो, इसका पेरीमीटर होगा, तीनों को ऐड कर देना। और इसका एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। स्केलिन, स्केलिन क्या होता है? जिसके तीनों साइड ही बराबर नहीं होती, तो उसका पेरीमीटर होगा, तीनों साइड को ऐड करना, और एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब अगर आपको एरिया निकालना हो ट्राइंगल्स का और हाइट ही नहीं आती है तो हम ये फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते। ये वाला, इन दोनों में ये फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है √s−a s−b s−c। एस कैसे निकालते हैं? a+b+c/2। तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड करने का आपको ऐसा जाएगा। ये √over में रख के यहाँ पे s की वैल्यू ये जो आएगी, -a एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड को √over करके निकाल लेना, तो इससे आ जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर तो आपको पता ही होगा, सबको ऐड करना है। एरिया होता है इसका हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों साइड एक दूसरे पैरेलल है इनको। थोड़ी रीजनिंग की बात कर लेते हैं, जो आपको ध्यान में रखना जिससे आपकी सिली मिस्टेक्स ना हो। तो क्या होगा? जैसे पजल्स में हमेशा दिया रहता है ना, अबव का केस, बिलो का केस। तो सेकंड अबव क्या होता है? सेकंड अबव का ये नहीं मतलब, ये नहीं होता कि दो छोड़ने के बाद, दो के बाद नहीं होता है। अबव अबव का मतलब होता है सेकंड। सपोज करिए लिखा है ये, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये फ्लोर्स हैं। अब बोल रहा है
ए के बी सेकेंड अबव है, तो सेकेंड अबव हम यहाँ दो छोड़ के यहाँ नहीं लिखेंगे, सेकेंड अबव मतलब फर्स्ट पोजीशन सेकेंड पोजीशन, ये होगा। इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं हम, एक और जो होता है सेकेंड हमें क्या डाउट आता है, जो सीरीज़ होती है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज़, उसमें कभी भी लेफ़्ट और राइट वाला आता है। जब भी लेफ़्ट और राइट आए तो उसको दोनों को प्लस करेंगे, और सेम आए तो दोनों को माइनस या प्लस माइनस माइनस करेंगे, सॉरी माइनस माइनस करेंगे। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक से निकालने बोले कि के बताओ, मेंशन हो कि के का बताओ, या कोई भी चीज़ मेंशन हो, तो ये चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। मतलब कि अगर प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, अगर दो होंगे मतलब डिफरेंट होगा तो माइनस होगा, सेम होगा तो प्लस होगा। नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, हाँ एक थर्ड केस आता है ओनली वाला, सिलॉक्स। ओनली वाला केस क्या होता है, सपोज लिखा है ओनली ए इज बी, इसको कैसे बनाते हैं, जो बी रहेगा वो ए के अंदर रहेगा, और ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, ये ना तो कहीं जा सकता है ना कोई इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, ये केस होता है। उसके बाद आइदर और जो केस होता है, आइदर और में क्या होता है, एक तो होता है जिसमें दो साइन की ज़रूरत होती है, पूरा एक डायरेक्शन में सीरीज होना चाहिए, और ये दोनों साइन होने चाहिए, जैसे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ इक्वल्स टू बी, और ये आपको सीरीज में दिखना चाहिए एक ही डायरेक्शन में, ये दोनों साइन। ठीक है, तो ये आइदर और का केस हो जाएगा। सेकेंड केस क्या होता है, जिसमें तीन साइन चाहिए, इसमें क्या सीरीज ब्रेक भी होनी चाहिए और तीनों साइन भी आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है एक और कन्फ्यूज़न होती है डिजिट्स में और नंबर में। हम देखते हैं कि ये 342 लिखा है, और उसमें बोला जाता है इफ़ डिजिट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज 567 लिखा है, तो हम इसको यहाँ 567 लिख देंगे, यहाँ 342, ऐसा नहीं होता। डिजिट्स का मतलब होता है ये इसमें, और बाकी वो स्पेसिफाई करते हैं कि विद इन द नंबर, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक आएगा कि नहीं आएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन आ भी सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का आपको अगर कंफ्यूजन होती है साइन में, तो आप एक टेबल बनाना सीख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, मतलब एक एक बार फिर दो बार। ठीक है, अब ये आप इसका बस ध्यान रखिए, प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस, माइनस प्लस के आप इसको नीचे से यहाँ पे ट्रांसफर करते जाइए, माइनस प्लस माइनस, ये होता है साइन। फॉर्मूलाज जो होते हैं इसके वो होता है। और इसमें एक और केस क्या रहता है कि अगर दो उसमें क्या क्या दिया हो, अगर प्लस प्लस दिया हो और माइनस प्लस दिया हो, तो ऑटोमेटिकली इसका देखिए ये आ जाएगा, इसका माइनस माइनस, ये आ जाएगा इसका प्लस प्लस, तो ये वाला इससे बड़ा हो जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और एक CND केस क्या होता है, आपको अगर यहाँ लिखे आया x² प्लस 6x माइनस 10, ये लिखा हुआ है और दूसरे लिखा है, ये मैं अपने मन से बना रही हूँ, ये 4x माइनस 3, तो ये दोनों साइन क्या है, माइनस है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, CND। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है CI का। जैसे हम SI में अगर हमें पता होता है कि 10% लगाना है 3 ईयर्स 2 ईयर्स के लिए, तो हम डायरेक्ट 30 कर देते हैं इसको ना, 30 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन CI में ऐसा नहीं होता है, CI में उसका परसेंटेज थोड़ा चेंज होते हैं। जैसे कि 5% अगर फर्स्ट ईयर में लग रहा है, तो सेकंड ईयर में वो 10.25 हो जाएगा, थर्ड ईयर में 15.76 हो जाएगा। ये हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये याद आ जाए तो इससे अच्छा क्या होगा, 6% में 6% फर्स्ट ईयर में, 12.36% सेकेंड ईयर में, 19.10%, 8% में 8% फर्स्ट ईयर में, 16.64 सेकेंड ईयर में, 25.97 थर्ड ईयर में। ये बहुत आता है, 10% बहुत आता है, 20 बहुत आता है, 10%, 21%, 33.10%, 12%, 25.44%, 40.49, 15%, 32.25%, 52.08%, 20%, 44%, 72.80%, 30%, 69%, 119.70%। ये मैंने पढ़ते पढ़ते लिखा था, इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं है, मेरे खुद के ही नोट्स हैं। और ये याद रखना है कि डिस्काउंट किस पे लगता है, डिस्काउंट हमेशा MRP पे लगता है, और अगर किसी और चीज़ पे लगने वाला हो सेलिंग प्राइस पे, तो वो आपको मेंशन करेगा। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो वो आप MRP पे ही लगाओगे डिस्काउंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बोट एंड स्ट्रीम का। अगर डाउन स्ट्रीम दी है V+S, मतलब मैं बोट की
जो स्पीड होती है उसको v लेती हूँ और स्ट्रीम की स्पीड को s लेती हूँ। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, प्लस हो जाता है, उसकी स्पीड a दी है और अपस्ट्रीम की स्पीड b दी है। तो अगर हमें ये गिवन है और हमें क्विकली क्या निकालना है, बोट की और स्ट्रीम की स्पीड, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके बाय 2 से हमारी बोट की स्पीड आएगी और इन दोनों को माइनस करके बाय 2 से हमारी स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। उसके बाद कभी भी SI/CI में अमाउंट ना दिया हो तो आप हमेशा 100 को एज्यूम करिए। एक्स एज्यूम कर सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए 100 को एज्यूम करके निकाल सकते हैं। वैसे परसेंटेज में भी हम 100 को एज्यूम करेंगे, जल्दी जल्दी से हमारे सब निकल जाते हैं। उसके बाद परसेंटेज ये वाला केस है, जब वो देता है इतने परसेंट इसमें इन्वेस्ट, ये इतने परसेंट इसको दिए। नॉर्मल में अगर ये ना दिया हो, रिमेनिंग ना बोला हो, अगर रिमेनिंग ना बोला तो हम सारे परसेंटेज को ऐड करके एक बार में परसेंटेज निकाल लेते हैं। लेकिन अगर रिमेनिंग बोला तो क्या करते हैं, सपोज 100 रुपीज़ थे, उसने 10 रुपीज़ दे दिए अपनी मदर को, तो कितने रुपीज़ बचे, 90/100। 10% दे दिया अपनी मदर को तो 90/100 बच गया। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, बचे हुए अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन नंबर जब हमें लेना हो तो हम ऐसे लेते हैं x+2 x+4 x+6 ऐसे करके लिया जाता है। जब भी इसको सॉल्व करना उसका इसमें आते हैं क्वेश्चन की कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का सम इतना दिया हुआ है तो कॉन्जिक्यूटिव एक्स की वैल्यू, फर्स्ट नंबर बताइए, स्मॉलर नंबर बताइए, 5 नंबर दिए तो मिडिल नंबर बताइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर फ्री आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया तो उसमें डिस्काउंट अगर पूछा तो कैसे निकालते हैं, जो भी जितने भी फ्री आर्टिकल आपको मिल रहे हैं साथ में, तो उसको लिखते हैं अपन टोटल आर्टिकल्स, मतलब मिला के आप कितने आर्टिकल आ रहे हैं आपके पास फ्री के बाद भी इंटू 100। सपोज बाय 2 गेट 6 फ्री, तो कैसे करोगे आप, फ्री कितने मिल रहे हैं आपको 6, अपन टोटल कितने 8 इंटू 100, तो 75% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, स्पीड का फॉर्मूला तो पता ही होगा आप लोग को, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब भी व्हेन डिस्टेंस इज सेम और इक्वल, अगर डिस्टेंस बराबर हो तो जो स्पीड का रेशो है वो टाइम के रेशो से इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्पीड A/B है तो टाइम B/A हो जाएगा। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इफ डिस्टेंस इज सेम, अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड क्या होगी, 2xy x+y, तो क्या ये स्पीड है, दोनों की स्पीड है, ये क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड। और उसके बाद ये दिया है मोर और लेस कॉन्सेप्ट, तो उसमें क्या होता है, स्पीड दी है, टाइम दिया है, स्पीड 2 दी है, टाइम 2 दिया है, डिस्टेंस सेम है, तो क्या फॉर्मूला लगता है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 और डेल टी। ठीक है, मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है ये दोनों, जो मोर जो भी आपका ज़्यादा टाइम होगा उससे कम वाले टाइम को माइनस कर देना, ठीक है। और डिसऑनेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है एक बार उसको देख लेना, ये परसेंटेज की वैल्यूज़ हैं, ये तो ध्यान होना ही चाहिए। और इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार देखने को मिलती है, वो ये है 33.33, तो ये 1/3 होता है। और नेक्स्ट 16.66 भी देखने मिलता है। 25-20% तो बहुत ईजी है। 12.5, 14.28 भी बहुत मिलता है देखने। 8.33 सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए 11.11 होता है और 1/11 9.09% होता है। 8.33 1/12 होता है। और ये 6.66 भी रहता है। 7.14 1/14 होता है। और 6.25 1/16 होता है। और ज़्यादा क्या क्या देखने मिलती है, 8.33 1/12 होता है। हाँ ये वाला 37.5 3/8 होता है। 62.5 5/8 होता है। ये भी काफ़ी बार देखने मिलता है। और अगर ऐसे परसेंटेज दिया हो ऐड करके, जैसे कि दिया हो 133.33%, तो 133.33% क्या होगा, जो दिया है 133.33%, तो 100 प्लस आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, जो भी परसेंटेज हो इनमें से जितने परसेंटेज है उसमें से आप स्प्लिट कर दीजिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है। तो 100% की वैल्यू क्या होती है 133.33% की क्या वैल्यू होती है 1/3। जब आपको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा
और बाकी सब तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। ये सब ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिली सिली मिस्टेक करवा देती हैं। इसलिए मैं खुद रिवाइज़ कर रही थी, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि आप लोग भी एक बार देख लें। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना आपके सामने आपको बता दिया। मेरे पास अभी कल का दिन और है, मतलब मेरे पास अभी 27 की डेट और है। अगर आपको ये अच्छा लगा है और आपको कोई भी टॉपिक मेरे से समझना है एज अ रिवाइज, जैसे अभी मैंने समझाया है वैसे समझना है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट। जिनका भी एग्ज़ाम 27 को है, 28 को है, 1 को है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से पेपर दीजिएगा, शांत माइंड से दीजिएगा। आप लोगों ने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, एक्यूरेसी का ध्यान रखिए, वहाँ पे हड़बड़ाइएगा नहीं, बन जाएगा। आप धीरे धीरे देखना, अर्थमेटिक क्वेश्चन भी देखिएगा, ईजी रहते हैं, एक बार पढ़ के देखिएगा। लेकिन सब कर लेना, सारी स्पीड मैथ्स जितना भी आएगा वो कर लेना, उसके बाद अच्छे से पढ़ के देखना, बन जाएगा वो, बस घबराइएगा नहीं। और कहीं पे भी अगर आप फंस रहे हैं तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, लास्ट में चलिएगा उसको। ठीक है, तो अच्छे से पेपर देना सबको। मेरा भी पेपर है 28 को, तो ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।